बात बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश में हिंसा और प्रदर्शन के बीच लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अब इस्कॉन को आतंकी संगठन बताया जा रहा है। बांग्लादेश में सरकार में शामिल छात्र संगठन भी इस्कॉन पर बैन की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त बांग्लादेश मुद्दे पर बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस बैठक में बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हो सकती है। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समुदाय को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, आतंकी संगठन बताया जा रहा है, और जो सरकार में छात्र संगठन शामिल हैं वो भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क पर छात्र संगठन है, भड़काऊ भाषण और नारेबाजी हुई है। ये देखिए जरा, सैकड़ों की संख्या में इस्कॉन के खिलाफ हिंदू समुदाय, जाहिर सी बात है, टारगेट पर है लगातार। कट्टरपंथियों का ऐलान है, इस्कॉन पर बैन की मांग हो रही है। भारत का कड़ा विरोध है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की गई, उसको लेकर रिहाई की मांग भी की जा रही है। वो भी प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ शासन के चरित्र में जो सबसे बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया देख रही है वो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बढ़ती घटनाएं, जुल्म के इंतहा। यूनिस सरकार के अंदर बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके घर, मंदिर, दुकानें लूटी जा रही हैं महिलाओं के साथ। जी हां, दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, जुल्म, हत्याएं की जा रही हैं। और जब इंसाफ के लिए हिंदू संगठन और बांग्लादेशी नागरिक अदालतों का रुख कर रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो वहां भी उनके साथ दमन और प्रताड़ना का सिलसिला जारी है। अब तो बांग्लादेश की सरकार में शामिल कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रहा दमन चक्र इस्कॉन जैसे संस्था को बैन करने की कोशिश तक पहुंच चुका है। इसको आतंकी संगठन करार दिया जा रहा है बांग्लादेश में, और यूनुस सरकार, नोबेल मिल चुका है। देखिए, शांति बहाली दुनिया ने उम्मीद की थी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। राधा रमण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधा रमण जी, बांग्लादेश की एक खबर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को, खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस्कॉन को आतंकी संगठन करार देने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी कुछ प्रकरण हो रहा है, लास्ट हम देख रहे हैं कि 100 दिन से किस तरह का घटनाक्रम वहां पर हो रहा है। लेकिन इस्कॉन को टारगेट करके जो इस्कॉन को बैन करने की मांग हो रही है, कल हमने देखा कि वहां के एजी ने कोर्ट में कोई टिप्पणी की है कि वो लोग इस्कॉन को एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने जा रहे हैं। तो ये सारा प्रकरण बहुत ही दुखदाई है, स्पेशली क्योंकि सभी जानते हैं कि इस्कॉन पूरे विश्व में सेवा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आज तक हम लोग पूरे विश्व में 8 बिलियन फ्री मील्स हम लोग खिलाए हैं। आप स्टीव जॉब्स जब वो पढ़ाई करते थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने खुद ये बात बताई एक यूनिवर्सिटी के लेक्चर में कि वो 8 मील पैदल चल के इस्कॉन मंदिर जाते थे ताकि वो उनको पौष्टिक खाना मिल सके, क्योंकि उस समय उतना उनके पास पैसा नहीं रहता। तो आप दुनिया तक ये उठाने के लिए, इस मुद्दे को पहुंचाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसे दिखाने के लिए कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है, आपकी संस्था, आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या अमेरिका तक या फिर यूरोप तक और भारत में जो लोग खुलकर नहीं बोलते या अपने अपने चुनिंदे मुद्दे के हिसाब से जो अपनी आवाज उठाते हैं, उन तक क्या आपका संदेश है इस वक्त? एक्चुअली ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को आवाज उठाने के लिए। और हम लोग बहुत स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भारत में जो धर्म गुरु हैं वो लोग खुलकर इस मामले में बोल रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर से लेके श्री श्री रविशंकर, सदगुरु बाबा रामदेव। तो ये बहुत जरूरी है कि जब इस तरह का अत्याचार हमारी कम्युनिटी में कहीं पर भी होता है तो उसके लिए एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, नहीं तो ऐसा समय आएगा कि हम लोग बचने वाले नहीं हैं। अभी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बीच मुलाकात और संभव है कि बांग्लादेश के हालात को लेकर चर्चा हो। राधा रमन जी। जी, ऑफ कोर्स, एक्चुअली ये बहुत इंटरनेशनल मामला है। जैसे हम सभी लोग तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से काफी कुछ किया जा सकता है। और हम ये आशा करते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बांग्लादेश, एक आखिरी सवाल, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुनने से पहले उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म का मुद्दा उठाया था। क्या आपको लगता है कि और भी जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं और भी जो दुनिया के देश हैं उनको आगे आना चाहिए इसको लेकर? एकदम आना चाहिए, क्योंकि 3 करोड़ 1.5 करोड़ तो हिंदू और पूरे अगर माइनॉरिटीज को मिलाए बांग्लादेश में, ठीक है, तो लगभग 3 करोड़ लोग हैं वहां पर। और इतने बड़े समुदाय के ऊपर में जो संकट का बादल छाया हुआ है, और हम देख भी रहे हैं कि बहुत वायलेंस भी हो रहे हैं। हर एक रात्रि रोज बहुत बुरी खबरें आती हैं।
आतंक मचा हुआ है। ठीक तो है राधा अगर रमन जी। पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर में अगर आवाज उठाएगा तो शायद फिर ये रुक सके। राधा रमन जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।